Okay, so we will going to discuss two important formulae. The first formula is limit theta tending to 0 sin theta upon theta is equal to 1. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, इसका प्रूफ मैं आपको आगे करा दूंगा, ठीक है। अभी प्रूफ पर अपन नहीं जाते हैं, अपन पहले देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले उस पर जब जाए। इसी से रिलेटेड एक दूसरा फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंडिंग टू tan थीटा अपॉन थीटा, ये भी 1 होता है। इसको प्रूफ कर देते हैं अपन। इसका प्रूफ ऐसे करते हैं, देखो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, tan थीटा को अपन लिखते हैं sin थीटा, यहाँ थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसको अलग अलग कर लेते हैं, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन थीटा इंटू लिमिट, मैंने बताया था कि दो अगर मल्टीप्लाई है मैं तो उनको अलग अलग कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये अभी फॉर्मूले 1 से ये 1 हो जाएगा और यहां वैल्यू डायरेक्टली रख दो, 1 अपॉन कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1। ये समझ में आ गया प्रूफ इसका? क्यों, ये प्रूफ समझ में आया क्या? क्यों, प्रूफ समझ में आया क्या? यस सर। ओके, और एक फॉर्मूला और है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, ये 0 हो जाता है। इसको भी अपन प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? इसके लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस, इसको अपन लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये कहां से आया बताओ, ये वाला ये कहां से आया, बता सकते हो? ये कहां से आया बता सकते हो? ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, है ना? ये फॉर्मूला पढ़ा है ना सबने, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां अगर cos थीटा हो, यहां का आधा हो जाता है, तो यहां अगर थीटा होगा तो यहां पे क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ जितना भी होता है उसका आधा यहाँ पे होता है, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x था तो यहाँ x बाई 2 हो गया। समझ में आया यहाँ तक? इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x। 1 से 1 कैंसिल हुआ तो आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x, ठीक है। अब 2 को बाहर निकाल लिया, इसको ऐसा लिखा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर लिख दिया x बाई 2 ठीक है, x बाई 2 और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसको फर्दर क्या लिखा, इसको फर्दर किया 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये लिखा साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2। एक तो ये फैक्टर अपन ने किया और दूसरा अपन ने किया मल्टीप्लाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई 2, क्योंकि यहां 2 बार था ना, स्क्वायर लगाया तो 2 बार था, ये तो 1 हो जाएगा 2 इंटू 1, ये फॉर्मूला 1 से, क्योंकि जो चीज यहां है वही चीज यहां होनी चाहिए, ये 1 हो गया। और ये कितना हो गया, यहां पर रख दो वैल्यू साइन 0, तो 2 इंटू साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आंसर विल बी 0। तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए अच्छे से? कोई ऐसा है जिसको फॉर्मूले समझ में नहीं आए? ये तीनों फॉर्मूले, इसको अच्छे से नोट करके रख लो, तीनों फॉर्मूले को। तीनों फॉर्मूले क्लियर है क्या? तीनों फॉर्मूले क्लियर हैं? यस सर। ओके,
सो कैन वी सॉल्व क्वेश्चंस? तो ये फॉर्मूले जल्दी से कर लो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? लिख लिया? Now let us try to solve questions. ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, दिख रहा है क्वेश्चन सबको? ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सबको दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो ये लिमिट निकालने बोला है, तो इसको अपन ने क्या किया, साइन 4x को अलग कर लिया, 4x का डिवाइड किया, 4x 2x का मल्टीप्लाई किया, ये देखो 2x। ये अपन ने कैसे सॉल्व किया इसको? इसको अपन ने किया लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 4x, और नीचे अपन ने 4x किया, ऊपर भी 4x किया साइन 2x। बोलो ऐसा कर सकते हैं? अलग अलग कर लिया, फिर अपन ने क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, फिर अपन ने साइन 4x को अलग कर लिया, और लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये क्योंकि यहां 2x है तो इसको अपन ने 2x लिखा, तो ये 2 अलग कर लिया ना, ये 2 तो 2 ही रहेगा, तो ये 2 तो सामने आ जाएगा, इनटू ये 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा 2। बोलो समझ में आया क्वेश्चन? नरेंद्र दीवान, इसने क्यों आ रहे हैं यार मेरी क्लास में? ओके, समझ में आ गया क्या? यस सर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन कैसे? सेकंड क्वेश्चन तो डायरेक्टली 1 हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली 1 हो जाएगा, अभी इसका तो फॉर्मूला ही बता दिया मैंने, ठीक है क्या? आगे चलें अपन लोग। चलो क्वेश्चन करोगे सॉल्व? ये वाला करके देखो बन रहा है क्या, कैसा करोगे इसको सॉल्व? जल्दी से मुझे व्हाट्सएप भेजो, या अभी मुझे बताओ करके क्या आएगा। यार ये एनडी सर अभी मैथ्स की क्लास में क्यों आ रहे हैं मेरी? जल्दी से भेजो मुझे सॉल्व करके। भेजा क्या किसी ने? सॉल्यूशन भेजो, या बन रहा है कि नहीं बन रहा है वही बताओ जल्दी से। बोलो जल्दी से। बना 13वां क्वेश्चन। ओके ओके, ट्राई करो। सोलह तक छुट्टी ना सर?
बोलो भैया, हुआ क्या? कहां तक पहुंचे ये तो बताओ। बाकी लोग जल्दी बताओ। और बाकी लोग क्या कर रहे हो? सांची ने तो बोला है कर रहे हैं क्वेश्चन। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? देखो बहुत आसान है 13 क्वेश्चन। देखो 13 क्वेश्चन ऐसे करेंगे अपन। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर जो है ना वही नीचे होना चाहिए। ax नहीं ऊपर है तो जो b है ना इसमें a का यहां मल्टीप्लाई करो और a का डिवाइड कर दो। ओके, इसको अपन क्या करेंगे फिर, इस a b बाय a को अपन बाहर ला लो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax और यहां नीचे आ जाएगा ax। जो यहां होना चाहिए वही यहां होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा b बाय a, क्योंकि ये तो 1 हो जाता है तो b बाय a। क्यों, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया क्या? सर ए बाय बी है। ए बाय बी क्यों आएगा? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ओ सॉरी सॉरी, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा ना। ये बी बाय ए है तो उल्टा हो जाएगा, तो ए बाय बी है, करेक्ट। हाँ, ये ए बाय बी आ जाएगा। बोलो जल्दी से। ठीक है, मैं शाम को बोलूंगा आपको, कर लूंगा। ये खुले है, इसमें 4 क्लास में तुम होना है ना। एसएसटी टेस्ट में यहाँ पर तो लिखा हुआ है, तो इसमें कैसे करके करना है? समझ में आ गया? सबको समझ में आया क्वेश्चन? चलो ये भी क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके देखो 14th वाला। एसएसटी टेस्ट को ओपन करना है। देखो समझ में आ रहा है क्या? 1 अपन पाई बाहर निकाला पहले तो, और ये साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। देखो ये क्या लिखा है सांची यहाँ पे? ऐसा क्यों लिखा? तो x टेंडिंग टू पाई है ना, ये लिमिट नहीं लिखेंगे, ये सही है, ऐसे ही लिखे रहने देंगे। जब x पाई की ओर जाएगा तो ऊपर वाला 0 की ओर जाएगा और नीचे वाला भी 0, तो अनडिफाइंड फॉर्म हो रहा है। जो भी अनडिफाइंड फॉर्म होगा उसमें सीधे लग जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब अपना जो लिमिट है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहां पर साइन x अपॉन x होता है। एक्चुअल में इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, मोर जनरल फॉर्म, लिमिट x टेंडिंग टू कुछ भी a मान लो, तो यहां पे भी साइन a होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, x जब a की ओर जाएगा तो ये 0 की ओर जाना चाहिए, और ये भी यहां पे क्या लिखा है, 0 की ओर जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो जब x पाई की ओर जाएगा तो ये वाला 0 की ओर जाएगा, ये वाला 0 की ओर जाएगा, मतलब 0/0, मतलब करेक्ट है, तो ये 1 हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? इसको पाई माइनस एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें अनडिफाइंड तो आ ही नहीं रहा है। जैसे 0 रख दिया, cos 0 कितना होता है 1, और पाई माइनस 0, ये तो 1/पाई आ जाएगा डायरेक्टली, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा। फॉर्मूला अपन कब लगाते हैं, जब अनडिफाइंड आ रहा हो, तो ये तो डायरेक्टली ही 1/पाई आ जाएगा। क्यों, सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा ये वाले दोनों?